जय हिंद भाइयों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आउट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप में से बहुत लड़कों ने फॉर्म डाल भी दिया होगा और जिन्होंने नहीं डाला होगा वो 10 तक डाल देंगे। और आप सबकी मेहनत भी दोगुनी तीनगुनी हो गई होगी। जो पहले 4 घंटे पढ़ते थे तो अब 8-10 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो हाँ, आपको जैसा कि पता है कि मैं पिछले 3-4 हफ्ते से रोजगार विद चैनल पे जो मॉक आता है प्रत्येक संडे को, उसका मैं रिव्यू देते आ रहा हूँ। और आज बात करेंगे वही मॉक के रिव्यू के बारे में कि आज का मॉक कैसा रहा, मेरे कितने मार्क्स थे और आपके कितने आने चाहिए थे। तो मैं बात करूं ओवरऑल आज मार्क के मॉक के बारे में, तो मेरे हिसाब से आज जो मॉक का लेवल था वो मॉडरेट था। और मेरी मार्क जो आई है अभी, जो मेरी मार्क्स आई है लगभग 62 नंबर मेरे बने हुए हैं। टोटल मैंने 87 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 67 सही और 20 गलत, वही कट के 62 नंबर आए हैं। और मेरी अभी परसेंटाइल लगभग 98.2 की चल रही है। और जैसा कि मैं आप सबको हमेशा यही बताता हूं कि आप जब भी कोई भी मॉक दे तो आप मार्क्स पे नहीं, हमेशा परसेंटाइल चेक करें। आपकी हमेशा परसेंटाइल ऐसी कोशिश रहनी चाहिए कि मेरी परसेंटाइल हमेशा 94, 93, 95, 92 ऐसे ही रहे। अगर आप इतने के आसपास परसेंटाइल कर रहे हैं आप यहाँ मॉक में, तो आप कंफर्म वहाँ अच्छा मार्क्स करके ही लाएंगे। ठीक है। तो बात करूं मैं सेक्शनल वाइज मेरे कितने सही हुए हैं, मैंने कितने अटेम्प्ट किया था और कितने सही होने चाहिए थे आज के लेवल के हिसाब से। तो मैं बात करूं आज रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगा, मतलब ठीक था, मॉडरेट टू हार्ड लगा था। ठीक, रीजनिंग में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे और एक अन अटेम्प्ट था, जिसमें से मेरे 20 सही और 4 गलत हो गए। और देखने में तो ऐसे ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन आज रीजनिंग लेवल मॉडरेट था। और आज के हिसाब से अगर 21-22 नंबर आप रीजनिंग में ला रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बात करूँ मैथ वाले पोर्सन के बारे में, तो मैथ वाला पोर्सन तो मेरा पहले से भी ठीक था। तो मैंने 15 के 15 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे 13 ही सही हुए हैं। अब पता नहीं 2 कैसे गलत हो गया, क्योंकि मेरे 15 के 15 के आंसर पूरे क्लियर आ रहे थे, लेकिन 13 ही सही दिखा रहे हैं। अब तो मॉक जब ओपन होगा तब पता चलेगा। और बात करूं मैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग का लेवल, मैथ का भी लेवल आज ठीक ठाक था, यानी मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बात करूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग मैंने टोटल 38 अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे से 28 सही हुए हैं और 10 उसमें गलत हुए हैं। तो वही मतलब जीके जीएस का जो पोर्शन था वो ठीक ठाक था, यानी इजी टू मॉडरेट, यानी लगभग मॉडरेट बोल ही सकते हैं। अगर आप 50-25 प्लस कर रहे हैं जीएस वाले पोर्शन में तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक, बात करूँ मैं कंप्यूटर वाले पोर्शन के बारे में, तो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी आज मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, यानी कंप्यूटर भी मॉडरेट था और रीजनिंग भी मॉडरेट था और मैथ भी अच्छा खासा लेवल का था। मतलब आज ओवरऑल अगर मैं मॉक लेवल के बारे में बात करूं तो आज मॉक का जो लेवल था वो मॉडरेट में जाएगा। ठीक, और मेरे कंप्यूटर में 6 सही हुए हैं, मैंने 9 अटेम्प्ट किया था और 3 गलत हो गया और एक का आंसर ही मेरे को समझ में नहीं आया, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। और बात करूं जो रीजनिंग वाला पोर्शन था, तो रीजनिंग में आज स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी मेरे को लग रहा है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। ठीक, इसीलिए थोड़ा उसकी जो डिफिकल्टी लेवल थी वो थोड़ी बढ़ा दी गई थी, यानी बढ़ गई थी। ठीक है। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में तो वही एज एक्सपेक्टेड जो था, 2-3 क्वेश्चन आए थे 2D 3D के आए थे, 3 क्वेश्चन तक शायद 2D के थे, 2D 3D के थे। और 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से थे, एक तो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था, एक एवरेज से भी था। मतलब ओवरऑल मिक्स्ड था, बहुत अच्छा मॉक था आज के। अगर बात करूँ तो मॉडरेट था। और मेरे हिसाब से मैं बात करूँ कि अगर आपके 58-59 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप रियल एग्जाम में भी उतना आराम से कर देंगे। और एग्जाम में उतना करने की क्या बात है, आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप रीजनिंग में 21-20 के आसपास, 21-22 के हिसाब से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैथ में अगर आपके 13 के आसपास स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर जीएस वाले पोर्शन में बताऊं तो जीएस में तो आपको 25 के आसपास कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। और कंप्यूटर की बात करूं तो मेरे आज कंप्यूटर थोड़े ज़्यादा गलत हो गया, मुझे मॉडरेट भी लगा। तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कभी अच्छे नंबर आ जाएँ, कभी कभी खराब भी आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज 8 नंबर कंप्यूटर में भी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो आज मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए थी तो वही 59 या 60 के आसपास, अगर मतलब आप किसी भी कैटेगरी से होते तो आप जरूर एग्जाम में भी क्वालिफाई रहते। तो एक अच्छा खासा आज मॉक था। और आज आपको बता देना चाहता हूं कि मतलब अब तो रोजगार विद अंकित पे अंकित भाटी भी सर प्रत्येक संडे को जो मॉक आता है उसका रिव्यू दिलाएंगे, बताएंगे कि कितने लड़के को कितने नंबर आ रहे हैं, आपको कितने करने चाहिए थे, आज का लेवल कैसा था। 8:30 बजे आप जरूर जुड़िएगा उनसे। तो वो तो सब जुड़ेंगे ही, जो मॉक दिए हैं वो तो ईगरली वेट करते ही होंगे कि सर जब कब आएंगे, कब बताएंगे। तो यही सब बातें थी। और आप अगर आप पहले आप अपनी मेहनत को दुगुना कर दीजिए। जैसा कि आप पहले कम पढ़ते होंगे तो आप जरूर पढ़ा दीजिए, क्योंकि अब यही आपके पास वही 75 से 70 दिन बचे हुए हैं। इसी में अगर आप सिलेक्शन मेहनत कर देंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी ढिलाई की है तो सिलेक्शन से आप दूर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको यही बस कहूँगा कि आप सिलेक्शन बिल्कुल मतलब ढिलाई ना
बरतिए और पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये आखिरी समय चल रहा है। इसी समय अगर आप मेहनत करें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो यही आज का लेवल था, तो मेरे हिसाब से वही लेवल आज जो मॉडरेट था। और बाकी का आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट या किसी सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको कैसे करना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।